हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू श्रीवास्तव अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, मेरे एक बहुत ही अच्छे सब्सक्राइबर हैं, बहुत अच्छे मित्र भी हैं। उनकी ये डिमांड पे है, ये रिक्वेस्टेड वीडियो है कि मुझे बहुत ही बढ़िया बेडरूम में रखने वाले प्लांट बताइए, स्पेशली बेडरूम में रखने वाले। तो उसी के अंतर्गत मैं ये प्लांट्स आपको दिखाने वाली हूँ। कुछ प्लांट्स तो मेरे पास हैं और जो नहीं है उनकी आपको मैं इमेजेस दिखा दूँगी और उनकी लिस्ट भी आपको बता दूँगी। तो फ्रेंड्स, प्लांट्स तो हम लोग सभी लोग रखते हैं घरों में और खूबसूरती तो वो बढ़ाते ही बढ़ाते हैं, लेकिन इसके साथ जो ये कि भी पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो घर के अंदर भी पॉल्यूशन होता है। हमको लगता है हमारा घर बहुत साफ़ है, बहुत क्लीनलीनेस है, लेकिन हमने फ्लोरिंग की, वॉल्स की और सीलिंग की तो क्लीनिंग कर ली, लेकिन एयर में क्लीनिंग अभी भी बाकी है। तो ये कैसे होती है? जो हमारे घर के प्रिंटर्स होते हैं उसमें से गैसेस निकलती हैं, एसी में से निकलती हैं, माइक्रोवेव में से निकलती हैं, और ये गैसेस काफ़ी ज़्यादा हानिकारक भी होती हैं, जैसे कि टॉरिन, फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजीन टाइप की जो गैसेस होती हैं, ये बहुत स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वो एटमॉस्फेयर में से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, और ये सब फोटोसिंथेसिस के टाइम में होता है, मतलब जब सूरज निकला हुआ होता है तब। तो इसी तरह से, और ये सारी क्रिया सभी प्लांट्स करते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो बहुत कम लाइट में फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी कि बहुत कम लाइट में भी वो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। रात में भी लाइट का कोई भी सोर्स हो सकता है, नाइट बल्ब या कहीं पतली झिरी में से आती हुई लाइट या विंडो में से आती हुई लाइट, उसी के ही द्वारा वो फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि बहुत से लोग सोचते हैं कि प्लांट्स तो घर में, बेडरूम में तो बिल्कुल नहीं रखने चाहिए, क्योंकि वहाँ काफ़ी सारा लंबा 8-9 घंटे का टाइम सो के बिताते हैं, तो रात को तो प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, तो हमें तो ऑक्सीजन चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पे ये बात सही नहीं है, क्योंकि कुछ प्लांट्स मैंने अभी आपको बताया कि वो बहुत कम लाइट के सोर्स में भी और ऑक्सीजन रिलीज़ कर देते हैं। तो और मेरे तो खैर घर में हर जगह प्लांट्स रखे हुए हैं, बाथरूम में, किचन में, बेडरूम में, हर जगह। कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ प्लांट्स नहीं है, ठीक है। इसके साथ कुछ लोगों को ये भी वहम रहता है कि प्लांट्स हम रखेंगे तो जी मच्छर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मच्छर पानी में ही होते हैं, जहाँ स्टैग्नेंट वाटर यानी भरा हुआ पानी होता है उसमें मच्छर होते हैं, मिट्टी पे मच्छर नहीं होते, ठीक है। यानी आप जब भी पौधे गमले में रूम में रख रहे हैं, इंडोर या बेडरूम में जहाँ भी रख रहे हैं, तो उनके नीचे एक प्लेट ज़रूर लगा के रखिए। तो आप जब भी पानी डालेंगे तो एक्स्ट्रा वाटर उसमें इकट्ठा हो जाएगा और उसको निकाल के आप फेंक सकते हैं। जो प्लांट्स रात में ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं वो CAM कहलाते हैं। CAM यानी क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, ठीक है। जैसे कि कुछ कैक्टस हैं और पॉथोज हैं, एलोवेरा है, ऑर्किड्स हैं, और अगेव प्लांट है, ये भी आप लोगों के घरों में अक्सर होगा अगेव। तो ये सब प्लांट्स ऐसे हैं कि जो ऑक्सीजन देते हैं, और लोगों को, जिन लोगों को ये वहम होता है कि बेडरूम में प्लांट्स रखना जो है हम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इनमें से इतनी कम CO2 निकलती है जितने कि जैसे मैं सांस लेती हूँ या घर के और भी लोग जो सांस लेते हैं वो छोड़ते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, एक्सेल करते हैं, उससे भी कम मात्रा में वो प्लांट CO2 रिलीज़ करते हैं। मतलब ये जो हमारे मन में वहम है कि बेडरूम में प्लांट्स नहीं रखना है, ये ठीक नहीं है। क्यों, क्या है? तो आप सब तरह के प्लांट्स रख सकते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स हैं जो बेडरूम के लिए ज़्यादा उपयोगी होते हैं। और ये जो प्लांट्स हैं ये एयर प्योरीफाई तो करते ही करते हैं, साथ में जो एटमॉस्फेयर है उसमें थोड़ी ह्यूमिडिटी बढ़ा देते हैं। तो जिन लोगों को एलर्जी है या सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो उन लोगों को भी ये आराम करते हैं। जिनको एलर्जी होती है तो ह्यूमिडिटी रहती है, ड्राइनेस नहीं होती है, तो उससे एलर्जी में उनको आराम मिलता है। कफ एंड कोल्ड होता है, सांस की थोड़ी प्रॉब्लम होती है, उसमें भी इनको आराम मिलता है। तो आइए अब देखते हैं कि वो कौन कौन से प्लांट्स हैं। सबसे पहला नाम आता है पोथोस का। बहुत कॉमन प्लांट है और सभी लोगों को मिल जाता है ये आसानी से देखने के लिए। तो इसमें आप बड़े आसानी से इसको लगा सकते हैं, मिट्टी में भी, पानी में भी। पानी में अगर लगा रहे हैं तो पानी का ध्यान रखिए कि आपको हर दूसरे तीसरे दिन पानी चेंज करना है, क्योंकि स्टैग्नेंट वाटर में मच्छर होते हैं
और पॉट के नीचे कोई प्लेट लगा के रखिए तो एक्स्ट्रा वाटर उस प्लेट में आ जाएगा, तो आप उसको बाहर निकाल के फेंक सकते हैं और मतलब पानी आपके कमरे में जमा नहीं होने पाएगा। और इसको आप हैंगिंग बास्केट के रूप में भी लगा सकते हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है इसमें सेंसेवेरिया। ये सेंसेवेरिया बर्ड्स नेस्ट है। इस सेंसेवेरिया की बहुत सारी वेराइटीज़ हैं। तो एक तो मैं आपको ये दिखा रही हूँ बर्ड्स नेस्ट, इसी तरह की ग्रीन भी होती है और ये इसी तरह का ये जो लंबी वाली वेराइटी है ये भी होती है। तो आप इनको कहीं भी रख सकते हैं। और इन प्लांट्स की सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप 10-15 दिन के लिए बाहर चले गए तो भी ये बिना पानी के रह सकते हैं, ठीक है। और ये दिखा देंगे, इनकी पत्तियां थोड़ी झुर्रियाँ सी पड़ने लगती हैं तो आप समझ जाएंगे कि अब इन्हें पानी की ज़रूरत है। और इनको हल्के से लाइट सोर्स की तरफ रखिए, जैसे विंडो के पास या बल्ब के नीचे, तो ये बहुत अच्छे चलते रहते हैं। नेक्स्ट है इसमें ये चाइनीज़ एवरग्रीन की वेराइटीज़। ये कलाथिया दिखा रही हूँ मैं आपको, ये एग्लोनीमा है। और ये इनको भी ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं है, बस लाइट का हल्का सा सोर्स इनको मिलना चाहिए, बहुत ज़्यादा लाइट की इन्हें ज़रूरत नहीं है। पानी इनमें आप तभी डालें जब इनकी आपको ऊपर से मिट्टी थोड़ी सूखने सी दिखने लगे, तभी डालिए। नेक्स्ट इसमें आता है एरिका पाम। ये तो सबसे अच्छा प्लांट है और ये ड्वार्फ वैरायटी में भी होता है और ऊंची वाली वैरायटी में भी, तो आप इसको कहीं भी रख सकते हैं। और ये बहुत अच्छा एयर प्यूरीफाइंग प्लांट भी है। मनी प्लांट भी मैंने आपको दिखाया, वो भी बहुत अच्छा एयर प्यूरीफाइंग प्लांट है। ये है हावरथिया, इसको भी बहुत कम लाइट की ज़रूरत है, विंडो सिल वगैरह पे रखेंगे आप तो बहुत अच्छा चलता रहेगा। महीने 1.5 महीने बाद इन प्लांट्स को बाहर निकाल के थोड़ी सी 5-7 दिन की धूप दिखा दीजिए। धूप से मतलब बहुत तेज़ धूप नहीं है, कम धूप से ज़्यादा धूप की तरफ लाएं और फिर उसके बाद वापस अंदर रख लीजिए। और सबसे अच्छा तो ये स्पाइडर प्लांट है। इसको आप किसी थोड़ी ऊंची जगह पे रखेंगे या हैंगिंग बास्केट में टांग के रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके जो रनर निकलते हैं ये प्लांट की शोभा बढ़ा देते हैं, साथ के आपके कमरे को भी बहुत ब्यूटीफाई कर देंगे। ये जो प्लांट्स मैं आपको दिखा रही हूँ ये आपके घरों में जो हानिकारक गैसेस हैं उनको भी अपने अंदर एब्जॉर्ब करती हैं। इन प्लांट्स को आप अपने ऑफिस वगैरह में भी रख सकते हैं, वर्किंग टेबल पे भी रख सकते हैं और बहुत जल्दी ही ये घने हो जाते हैं, ज़्यादा देखभाल की इनको ज़रूरत नहीं है। स्पाइडर प्लांट में भी पानी आप तभी डालें जब आपको मिट्टी ड्राई होने सी लग देखी तब। नेक्स्ट इसमें आता है सिंगोनियम। ये भी बहुत अच्छा है, इसको एरोहेड भी कहते हैं और इसमें बहुत वेराइटीज़ हैं, रेड कलर की, पिंक कलर की और छोटे पत्ते वाली, बड़े पत्ते वाली। तो जो आपको पसंद हो आप वो बड़े आराम से इसको लगा सकते हैं। ये है अगेव और इसकी भी बड़ी वैरायटीज़ हैं, आप इनको भी लगा सकते हैं। बस इसमें से थोड़ा ध्यान रखें कि अगर बच्चे हैं, क्योंकि इनके जो टिप्स होते हैं थोड़े नुकीले से होते हैं, तो अगर बच्चे हैं तो फिर थोड़ा दूर रखें या ऊंचाई पे रखें जहाँ बच्चों को चोट ना लगने पाए। नेक्स्ट है इसमें रबर प्लांट और रबर प्लांट की भी कई वेराइटीज़ हैं। तो ये भी आप बेडरूम में बहुत अच्छे से रख सकते हैं और इसकी भी कोई खास मेंटेनेंस नहीं है। बस इन सबको प्लांट्स को थोड़ी लाइट के थोड़े सोर्स के पास रखिए तो ये बहुत अच्छे चलते हैं। और अब मैं आपको उन प्लांट्स की दिखा देती हूँ पिक्चर्स जो कि मेरे पास है नहीं अभी। साथ ही कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें फूल होते हैं, फ्लावर्स होते हैं और उनकी खुशबू आपको रिलैक्स देती है और आपको सोने में अच्छी नींद आने में मदद करती है। और वो भी लो लाइट के ही प्लांट्स हैं, विंडो सिल के पास या लाइट के हल्के सोर्स के पास आप रखते हैं तो बहुत अच्छे चलते हैं। आई होप मेरा इस वीडियो से आपको मदद मिलेगी अपने बेडरूम के लिए प्लांट्स चुनने में। और अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा मुझे, तो मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूँगी। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलती हूँ नई चीज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।